नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस विभाग ने हाल ही में सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन कोल सुविधा प्रारंभ की है? तो ध्यान रखना किस विभाग ने शुरू की है। देखते हैं अपने माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग और परिवहन विभाग। तो किस विभाग ने शुरू की है? माध्यमिक शिक्षा विभाग ने क्या है, यह कोल सुविधा आरंभ की है। अब देखो, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग है वो क्या है, इस तरह की सुविधा को प्रारंभ कर रहा है। और किसके लिए? 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, मैथ है, इसी प्रकार से साइंस के सब्जेक्ट यानी केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, यानी इनके क्वेश्चंस है बच्चे वो कॉल करके क्या है, डायरेक्ट एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने किन स्टूडेंट्स को रोडवेज बस में 75 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा करने की सुविधा 1 अप्रैल 2023 से प्रदान की है? तो देखते हैं कौन कौन से। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों के लिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को, बिल्कुल सही है। एनसीसी व स्काउट कैडेट्स, बिल्कुल सही है। यानी उपरोक्त है वो सभी प्रकार के स्टूडेंट्स को क्या है, 75 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा करने के लिए, राजस्थान की सीमाओं में यात्रा करने के लिए क्या है, ये सुविधा प्रदान की है। और पहले ये सुविधा कितने किलोमीटर तक थी? जब बजट घोषित किया था उस समय ये घोषणा कितनी थी? 50 किलोमीटर तक की थी। लेकिन क्या है, अब संशोधित करके साथ में क्या है, अब जितने भी बजट में घोषणाएं हुई थी उनको लागू किया जा रहा है धीरे धीरे। तो कितने किलोमीटर कर दिया है? 75 किलोमीटर तक फ्री कर दिया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी की बजट घोषणा 19-20 के अनुसार राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? अब देखो, घोषणा उस समय हुई, लेकिन राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन पहली बार किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, कहाँ पर किया जाएगा? जोधपुर में। कहाँ पर किया जाएगा? जोधपुर में। दूसरी बात ये है कि कब किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना मार्च माह में किया जाएगा। कब से? ध्यान रखना 25 से लेकर 27 मार्च को किया जाएगा। अब क्यों किया जाएगा, क्यों इसकी घोषणा की गई थी? क्योंकि आपको पता है एक पहले अभी आयोजन हुआ था जनवरी के अंदर, क्या, JLF, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य का फेस्टिवल था। अब क्या है, राजस्थान के युवाओं को, राजस्थान के साहित्यकारों को सशक्त मंच उपलब्ध करवाने के लिए राजस्थान सरकार ने क्या, इसकी घोषणा की थी और इसे अब लागू करने जा रही है। और पहली बार राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। और कहां पर होगा? जोधपुर में। अगला प्रश्न है, ग्राहम रीड के इस्तीफे के पश्चात भारतीय हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? अब देखो, क्वेश्चन ये इंडियन जीके का तो है, लेकिन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों? क्योंकि आपको पता है हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हुआ था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। अब देखो, यहाँ पर क्या है, भारतीय टीम हारकर कौन से स्थान पर रही थी? 9वें स्थान पर रही थी, ये भी पता होना चाहिए। अब इसके कोच कौन थे? पहले कोच थे ग्राहम रीड थे, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के थे। अब देखो, इनके इस्तीफे के पश्चात में नया कोच है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, क्रेग फुलटन को। किसको? क्रेग फुलटन को। और ये कहाँ से संबंधित है? दक्षिणी अफ्रीका के हैं। कहाँ के है ये? दक्षिणी अफ्रीका के हैं, जिन्हें भारतीय हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ये भी नेशनल जीके से लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड देशों का कौन सा सही युग्म नहीं है? कौन सा सही युग्म नहीं है? सबसे पहले देखो, क्वाड क्या है? देखो, क्वाड का मतलब होता है 4। देखो, आपने सुना होगा मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है ना। मोनो का 1, डाई का 2, ट्राई का 3, लेकिन क्वाड का मतलब क्या है? 4। 4 देशों का समूह है। कौन से देश हैं? तो उसमें क्या है, एक तो है अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत
और चौथा है जापान। इन 4 देशों का क्या ये समूह है। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा युग्म सही नहीं है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल है, भारत और जापान बिल्कुल है, लेकिन भारत और चीन इसमें नहीं आया, इसलिए भारत और चीन युग्म है वो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दिस। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस योजना के तहत वे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जिनकी परिवार की अधिकतम आय कितनी होगी। तो हम देखते हैं अपने, क्या 10 लाख होगी, 20 होगी, 25 होगी या 15 होगी। तो ध्यान रखना, अभी जो हाल ही में बजट आया है 2023-24 के अनुसार ये आय कितनी कर दी गई, 25 लाख रुपए कर दी गई। कितनी, 25 लाख रुपए कर दी। जिसकी परिवार की आय, वार्षिक आय है 25 लाख रुपए तक है, वो क्या है, विदेश में स्टडी करने के लिए एलिजिबल है। अब इस योजना के बारे में पूरा विवरण देख लेते हैं अपन। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अब देखो, इस योजना की शुरुआत कब हुई, 2021 में। बजट घोषणा, क्योंकि आजकल प्रश्न पूछ लेते हैं बजट घोषणा कब हुई, तो 21 से 22 में की गई। इस योजना के अनुसार कितने विद्यार्थियों को, पहले 100 था, उसके बाद में 200 विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने के लिए क्या है, सूचीबद्ध किया जाता था। और कितने, 150 विश्वविद्यालयों, यानी विदेश के 150 विश्वविद्यालयों में यूजी, पीजी और पीएचडी करने के लिए वित्तीय सहायता और राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाएगी। अब देखो, अब क्या हुआ है, हाल ही में वर्ष 2023-24 से 500 विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन करने का मौका वो राजस्थान सरकार है उपलब्ध करवाएगी। इससे पहले जून 2022 में संशोधन के अनुसार विद्यार्थियों को कितनी, ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य खर्चों का भी क्या है, 50% क्या देगी। पहले तो केवल ट्यूशन फीस में छूट देती थी सरकार, लेकिन अब क्या है, अन्य खर्चों में भी क्या है, 50% की क्या है, छूट देगी। और अधिकतम कितने, 10 लाख रुपए तक की छूट राजस्थान सरकार देगी। लेकिन इसके लिए कौन से परिवार पात्र हैं, ध्यान रखना, ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय, 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा ना हो। तो ये था साथियों आज का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपको इसी तरह के क्वेश्चन है वो डेली मिलते रहेंगे। धन्यवाद।